मनोज पाहवा अभिनय की दुनिया के चमकता हुआ सितारा हैं। उन्होंने छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक अपनी दमदार अदाकारी का जलवा बिखेरा है और फैंस के दिलों पर राज किया है। मनोज ने कई टीवी सीरियल्स के साथ साथ बेहतरीन फिल्मों में भी काम कर खूब नाम कमाया। अभिनेता की फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है। उन्होंने अब तक 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। वहीं उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसमें उनके जरिए निभाया गया किरदार दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ चुका है। आज हम अपनी कॉमिक टाइमिंग से सभी को हंसाने वाले अभिनेता मनोज पाहवा जी की पत्नी के बारे में जानेंगे। मनोज पाहवा का जन्म 1 सितंबर 1963 को दिल्ली में हुआ था। मनोज ने अभिनय में अपना करियर बनाते हुए कई हिट टीवी सीरियल्स में काम किया और दमदार किरदार निभाते हुए अपनी खास पहचान बना ली। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमाई और यहाँ भी उन्होंने अभिनय का सिक्का जमा लिया। मनोज को सबसे पहला मौका मशहूर सीरियल हम लोग से मिला था। इस सीरियल में उन्होंने टोनी का किरदार निभाया था। फैंस को मनोज की अदाकारी बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कई सीरियल्स में काम किया। वहीं मनोज ने साल 1996 में इस रात की सुबह नहीं फिल्म से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा था। साल 2000 तक मनोज ने कई सीरियल्स में काम किया, लेकिन साल 2001 में वो ऑफिस सीरियल से घर घर में मशहूर हो गए। पंकज कपूर के सीरियल ऑफिस में मनोज ने भाटिया जी का किरदार निभाया था। इस किरदार ने लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। साथ ही अपनी कॉमिक टाइमिंग से मनोज ने इस किरदार को खास बना दिया। इस सीरीज में मनोज की किरदार को खाना बहुत पसंद था, इसलिए हर समय वो कुछ न कुछ खाते रहते थे। शो में भारत में व्यापक भ्रष्टाचार पर व्यंग्य किया गया था। अभिनेता को ज्यादातर कॉमिक रोल में देखा गया है। हालांकि उन्होंने कॉमेडी के साथ साथ गंभीर किरदार भी निभाए हैं और इस तरह के किरदारों में भी जान फूंक कर खूब नाम कमाया। फिल्म आर्टिकल 15 में मनोज ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है जो नकारात्मक किरदार में है। विलेन बनकर मनोज का किरदार नशे की हालत में दलित लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है और उनकी हत्या कर देता है। खलनायक बनकर भी मनोज ने फैंस को प्रभावित किया। लेकिन सीमा पाहवा, जो मनोज पाहवा जी से शादी करने से पहले सीमा भार्गव हुआ करती थी, चलिए इनकी प्रेम कहानी आज आपको बताते हैं, जो अपने आप में पूरी फिल्म है। तो हुआ यूं कि सीमा जी और मनोज जी दोनों एक दूसरे को थिएटर के दिनों से जानते थे। दोनों ने ही दूरदर्शन के बहुचर्चित शो हम लोग में भी काम किया था और हम लोग इन दोनों का ही पहला टीवी शो भी था। एक दिन आधे अधूरे नाटक की एक तस्वीर खींची। तस्वीर में 2 बच्चे भी थे जो नाटक में इनके बच्चे बने थे और चूंकि वो तस्वीर बहुत अच्छी आई थी तो दोनों ही उस तस्वीर की एक कॉपी अपने घर ले गए। अब चूंकि सीमा पाहवा जी का परिवार तो नाटकों की दुनिया से अच्छी तरह से वाकिफ था, तो वहाँ इस तस्वीर को देखकर कोई हैरान नहीं हुआ। लेकिन मनोज जी के घर में ये तस्वीर पहुँचना बड़ी बात हो गई। वैसे मनोज जी ने वो तस्वीर अपनी तरफ से अपने घर वालों को नहीं दिखाई थी। उन्होंने तो अपने कमरे में उस तस्वीर को रख दिया था। मगर एक दिन जब मनोज जी के पिता किसी काम से उनके कमरे में गए तो उनकी नजर उस तस्वीर पर पड़ गई। उन्हें लगा कि मनोज ने शादी कर ली है, वो भी हम लोगों की बड़की से, और उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। उन्होंने मनोज से कहा कि चलो जब शादी कर ही ली है तो अपने बीवी बच्चों को हमसे मिलवाने भी ले आओ। शुरुआत में तो मनोज पाहवा को समझ ही नहीं आया कि ये किन बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो समझ गए कि पिताजी उस तस्वीर को देखकर मान बैठे हैं कि मैंने और सीमा ने शादी कर ली है और हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। वैसे मनोज पाहवा के घर में सभी ये मान चुके थे कि उन्होंने बड़की से शादी कर ली है। मनोज की छोटी बहन जो उन दिनों स्कूल में पढ़ती थी, वो एक दिन चुपके से वही तस्वीर अपने स्कूल में ले गई और वहाँ उसने अपनी सहेलियों को वो तस्वीर दिखाकर कहा, देखो मेरे भैया ने बड़की से शादी कर ली है, बड़की तो मेरी भाभी बन गई है और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। स्कूल में भौकाल बनाने के बाद बहन ने चुपचाप वो तस्वीर वापस लाकर घर में रख भी दी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि दुर्भाग्यवश मनोज पाहवा जी के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। मनोज के पिता की मृत्यु हुई तो उनके नाटक ग्रुप के सभी लोग भी शोक मनाने उनके घर पहुँचे। सीमा पाहवा जी भी वहीं थी। मनोज के घर में सीमा पाहवा जी ने उनकी बहनों से कहा कि तुम बैठो, चाय मैं बना देती हूँ। और जब सीमा जी मनोज पाहवा के घर में चाय बना रही थी, इत्तेफाक से तभी मनोज की बहन की कुछ सहेलियां भी घर पर आई थीं। ये वही सहेलियां थीं जो मनोज की बहन के साथ स्कूल में पढ़ती थी और जिनसे उनकी बहन कहकर आई थी
कि हम लोग की बड़की मेरी भाभी है। सीमा जी को मनोज पाहवा के किचन में चाय बनाता देख उनकी बहन के सहेलियों ने मान ही लिया कि ये बड़की तो वाकई में इस घर की बहू बन गई है। देखो किचन में सबके लिए चाय भी बना रही है। वो लड़कियां जब अपने अपने घर पहुंची तो उन्होंने ये पूरा माजरा अपने अपने घर पर भी बताया। उनमें से एक लड़की की माँ सीमा जी की एक कजिन के साथ किसी स्कूल में टीचिंग करती थी। अगले दिन स्कूल में उस लड़की की माँ ने सीमा जी की कजिन से पूछा कि क्या बड़की ने शादी कर ली है। उन्होंने कहा नहीं, बड़की की शादी होती तो क्या हमें नहीं पता होता। तब उस लड़की की माँ ने बोला तुम्हें कुछ पता नहीं है, बड़की ने हम लोग के टॉनी से शादी कर ली है। मेरी बेटी ने उसे टॉनी के घर में चाय बनाते देखा है। ये बात सुनकर सीमा जी की उस कजिन को लगा कि हो सकता है सच में सीमा ने शादी कर ली हो और हमें ना बताया हो। वो सीमा जी की माँ सरोज भार्गव जी के पास पहुँची और शिकायती लहजे में बोली कि सीमा की शादी हो गई और आपने हमें बताया भी नहीं। सरोज भार्गव जी ने उससे कहा कि अगर इसकी शादी होगी तो क्या तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम ही तो सारा काम करोगी। इनकी कजन बोली हम लोग के इसके एक को एक्टर के घर पर चाय बनाते देखा है। ये सुनकर एक बार को तो सीमा जी की माँ सरोज भार्गव जी को भी सीमा जी पर शक होने लगा। वो भी सोच बैठी कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में इसने शादी कर ली है और हमें नहीं बता रही। ये चुपचाप अपने ससुराल तो नहीं जाती। माँ ने इनकी भाभी को इन पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी और कहा कि देखना ये कहाँ कहाँ जाती हैं। इत्तेफाक से इस पूरे ड्रामे से सीमा जी और मनोज जी एकदम बेखबर थे। इन दोनों को पता ही नहीं था कि उस नाटक वाले फोटो की वजह से इनके बारे में ऐसी बातें फैल रही हैं। और ये बात भी गौर करने वाली है कि इन दोनों के बीच में तब एक दूसरे के लिए इस तरह की कोई भी फीलिंग नहीं थी। इवन दोनों ज्यादा बात भी नहीं करते थे। मगर जब इन्हें पता चला कि उस फोटो की वजह से लोगों ने बड़ी गलतफहमी पाल ली है तो दोनों खूब हंसे। दोनों ने किसी तरह अपने घर वालों को समझाया कि आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मगर इस घटना के बाद इन दोनों के बीच बढ़िया दोस्ती हो गई और दोनों खूब बातें करने लगे। और बातों बातों में एक दूसरे को जानने के बाद दोनों को लगा कि वो पूरा ड्रामा शायद इसलिए हुआ था ताकि ये दोनों समझ सके कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। फिर 3 साल तक रिलेशन में रहने के बाद दोनों ने शादी कर ली और आज दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री के बहुत नामी कलाकार हैं। सीमा पाहवा और मनोज पाहवा के 2 बच्चे हैं, बेटी मनुकृति और बेटा मयंक। इनके बेटे मयंक ने साल 2022 की मार्च में नामी एक्टर पंकज कपूर और एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक कपूर की बेटी सना से शादी की है। यानी अब ऑफिस का मुसद्दी लाल भाटिया जी का समधी हो चुका है। और इस तरह सीमा पाहवा और मनोज पाहवा अभिनेता शाहिद कपूर के भी रिश्तेदार हो चुके हैं। और केवल शाहिद कपूर ही नहीं, नसरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह भी अब इनके रिश्तेदार हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।